अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से स्नैपचैट पे ऐड्स चलाए जाते हैं और उस पे किस तरीके से कैंपेन्स क्रिएट की जाती है। तो सबसे पहले आपने जो है वो गूगल पे जाके सर्च करना है स्नैपचैट ऐड्स साइन अप। तो सबसे पहला लिंक जो आएगा उस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी लॉगिन डिटेल्स वगैरह देंगे। तो आपका यहाँ पर जो है वो साइन अप हो गया। अब जो है वो आप देखेंगे कि किस तरीके से इस पे ऐड चलाना है। तो आप ये देखें कितनी ईज़ी है यहाँ पर काम स्टार्ट करना। आप कोई भी लीगल बिजनेस नेम रख लें यहाँ पर, जो भी आपने रखना है। यहाँ पर मैं प्रेफर करता हूँ कि आप कोई भी कंट्री वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यूएस ना सेलेक्ट करने तो बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं होता तो हम यहाँ पर कोई और कंट्री सेलेक्ट करते हैं, लेकिन नंबर में ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर यूएई सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर हम कोई नंबर डाल लेते हैं। पब्लिक प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पब्लिक प्रोफाइल हो जाएगी आपकी। यहाँ पर ये बड़ी ज़बरदस्त इनकी ऑफ़र है कि जब आप फर्स्ट $50 का स्पेंड करते हैं तो उस पर $75 का आपको क्रेडिट मिल जाता है। यानी आपने $50 का ऐड चलाए, उसके बाद आप $75 फ्री चला सकते हैं। इनिशियली आप $50 जस्ट स्पेंड करते हैं उसके, लेकिन आपको उसके बाद फिर $75 का मजीद क्रेडिट मिल जाता है, जो आप मजीद एड्स की टेस्टिंग पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसमें से दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप स्पेंड 350 वाला भी कर लें, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यही सेलेक्ट करें, स्पेंड 50, और जो है वो गेट इट नाउ पे क्लिक करें। यहाँ पर अपने अकाउंट बनाने के बाद मैनेज एड्स में आए तो इस तरीके का डैशबोर्ड नज़र आता है। ये बहुत सिमिलर है फेसबुक से, टिकटॉक से, मोर लाइक टिकटॉक से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो जो टिकटॉक पे एड्स क्रिएट करते हैं उनके लिए स्नैपचैट पे एड्स क्रिएट करना बहुत ईजी है। तो यहाँ से भी हम करके दिखा देते हैं एक क्रिएट कैंपेन करके। आप वेबसाइट कन्वर्जन सेलेक्ट करेंगे, वो बोलेगा आपसे कि स्नैपचैट का पिक्सल जो है वो आप कनेक्ट करो अपनी वेबसाइट के साथ। क्रिएट माई स्नैप पिक्सल आप कनेक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ से कॉपी करके ये अपनी वेबसाइट के हेडर में लगा देंगे। वेबसाइट जो भी आपकी शॉपिफाई की वेबसाइट है उसके एडिट कोड में जाएंगे, थीम में जाके एडिट कोड में जाएंगे और उसके हेडर में जाके ये पेस्ट कर देंगे। हेडर से मुराद ये कि जो हेड वाला पोर्शन होता है, जैसे आप खोलेंगे एडिट कोड वाले पार्ट में, वहाँ पर ये हेड की हेडिंग होती है, वहाँ पर और भी कोड्स लिखे होते हैं। तो जस्ट आप सबसे ऊपर जाएँ, हेड जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है ये वाली जगह, यहाँ पर आप एंटर दबा के फर्स्ट लाइन में जो है वो आप इसको पेस्ट कर दें, तो आपका ये पिक्सल कनेक्ट हो जाएगा। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर आप आ, वो पिक्सल हेल्पर एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें, जिस तरह से फेसबुक की और टिकटॉक की होती है, तो अगर आपकी वेबसाइट पे स्नैपचैट लगा और स्नैपचैट का पिक्सल कनेक्ट हुआ होगा तो यहाँ पर ये येलो हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, उसको देख लेते हैं कि इन्होंने पिक्सल लगाया हुआ नहीं लगाया। इन्होंने यहाँ पर टिकटॉक का पिक्सल भी लगाया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने स्नैपचैट का पिक्सल भी लगाया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने फेसबुक का पिक्सल भी लगाया हुआ है, तो यहाँ पर सारे शो हो रहा है। अच्छा, आपने कन्वर्जन कैंपेन सेलेक्ट कर ली, नाम रख लिया अपनी कैंपेन का। उसके बाद जो है स्टार्ट डेट, जैसे मैंने बताया था कि 12 बजे से लगाएंगे, 12 AM। टाइम पैसिफिक होगा तो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपके पाकिस्तानी किस टाइम से स्टार्ट होगा। पाकिस्तानी 12 बजे का हिसाब नहीं रखेगा, जो भी स्नैपचैट का 12 बजे हो वो रखेगा, लेकिन आपका जो ऐड स्टार्ट होगा वो उस स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल दिन में हमारे 1 बजे के करीब जो है वो वहाँ पर 12 बज रहे होते हैं रात के, तो आपका दिन में 1 बजे ऐड स्टार्ट होगा। आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने एड सेट का नेम क्या रखना है। एड सेट में आप टारगेटिंग सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप बजट सेलेक्ट करते हैं। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि $5 से स्टार्ट करें। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट सेलेक्ट करें, यहाँ पर रिकमेंडेड यही है कि स्नैप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट सेलेक्ट करें। यहाँ पर लोकेशन पाकिस्तान सेलेक्ट करें। आपको यहाँ पर वो ऑडियंस आपकी दिखा देगा क्या ऑडियंस है। डेमोग्राफिक्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, एज, जेंडर वगैरह। अच्छा, ये अच्छा पार्ट है कि आप यहाँ पर ओपन भी चला सकते हैं और इंटरेस्ट बेस भी चला सकते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इंटरेस्ट बेस ज़्यादा अच्छा लगता है, चलता है, लेकिन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। तो आपको इनिशियली जो है वो टेस्ट करना चाहिए दोनों पे, और $5-5 लगाएं आप पाकिस्तान में अगर आप काम कर रहे हैं तो, इंटरेस्ट बेस पे भी और ऑटोमेटिक पे भी। इंटरेस्ट बेस्ड आप यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल टॉयज़, तो टॉय शॉपर्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं।
आपने इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पर डिवाइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं किस किस डिवाइस को आपने टारगेट करना है। एंड्रॉयड को, iOS को, इसको ऑल रखें हमेशा, डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर इनिशियली जब आपका पिक्सल कनेक्ट होता है तो स्नैपचैट के पास कोई आपका ट्रैकिंग नहीं होती इससे पहले तक। तो आपको जो है वो पिक्सल परचेज का जो कन्वर्जन पार्ट है वो आपको अलाउ नहीं करता सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर ये डैश 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 बना हुआ है, यानी कि आप ये वाले जो इवेंट्स हैं ये सेलेक्ट नहीं कर सकते। यानी आप जो है वो उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो मैक्सिमम आपके ऐड को स्वाइप अप करें, यानी आपके ऐड को स्वाइप अप करके आपकी वेबसाइट पे जाएं। तो इनिशियली आपको स्वाइप अप ही सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे जैसे जो है वो लोगों के स्वाइप अप्स बढ़ना शुरू होते हैं और कोई ऐड टू कार्ट आ जाता है या कोई और पेज व्यू आ जाता है, तो फिर आपका जो है वो ये पेज व्यू अनलॉक हो जाता है। फिर आपने करना ये है कि जब आपको स्वाइप अप्स आना शुरू हो जाएँ, पेज व्यूज़ आना शुरू हो जाएँ, तो आप दोबारा कैंपेन को डुप्लिकेट करेंगे और पेज व्यू को अपना गोल सेलेक्ट करेंगे। फिर जब कोई ऐड टू कार्ट आ जाए तो फिर ऐड टू कार्ट सेलेक्ट करेंगे और फिर इसी तरीके से जब कोई पिक्सल परचेज आ जाए तो फिर पिक्सल परचेज सेलेक्ट करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको 3-4 दिन 5 दिन लग सकते हैं। लेकिन जैसे ही एक दफ़ा पिक्सल परचेज आपका ऑन हो गया, किसी ने भी जाके आपके ऐड से जाके, हो सकता है पहले दिन आपका ऐड इतना अच्छा हो कि कोई स्वाइप अप करके पिक्सल परचेज यानी आपकी परचेज कर ले वेबसाइट पे, तो ये पिक्सल परचेज ऑन हो जाएगा। तो आप फिर डायरेक्टली अपनी कैंपेन को डुप्लिकेट करें और पहली वाली कैंपेन बंद करके पिक्सल परचेज अपना गोल सेलेक्ट करें। तो फिर आप फिर पिक्सल परचेज यानी परचेज कन्वर्जन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इनिशियली आपको स्वाइप अप ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। इधर आप अपनी बिड दे सकते हैं कि आपको कितने कॉस्ट में आपको ऑर्डर चाहिए। $1 में ऑर्डर चाहिए तो आप $1 की कॉस्ट उसको बता सकते हैं। लेकिन शुरू में रिकमेंडेड यही है कि ऑटो पे चलने दें इसको। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। एड सेट लेवल आपका हो गया पूरा। अब ये आ गया आपका ऐड लेवल। यहाँ पर आप अपने ऐड का नाम रखेंगे, अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे, ब्रांड का नेम रखेंगे, हेडलाइन देंगे 34 कैरेक्टर्स की। यहाँ पर आप जो है वो मीडिया सेलेक्ट करेंगे। आपने अपना वीडियो ऐड यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आप शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ बटन सेलेक्ट करेंगे। वेबसाइट का लिंक देंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये वेबसाइट खोली हुई है, प्रोडक्ट का लिंक देंगे, वेबसाइट का नहीं, प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट का आपका ऐड है उस प्रोडक्ट का लिंक देंगे। इसको ऑटो फिल और स्मार्ट फैचिंग को ऑन रखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है वो ऐड आपका पब्लिश हो गया, ऐड आपका अपलोड हो गया। अब यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं इसका। इस तरीके से प्रीव्यू आएगा। दैट्स इट, आपकी कैंपेन हो गई क्रिएट, रिव्यू एंड पब्लिश। ये रिव्यू पार्ट आ गया। यहाँ पर वो कह रहा है आप सबसे पहले अपनी एड्रेस डिटेल्स वगैरह डालें। तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट हो। यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं डिटेल्स को। आप अगर यूई बेस्ड आपने अकाउंट खोला है तो आप यूई का ऐसी फेक एड्रेस डाल दें, कोई मसला नहीं है। अपना कार्ड की डिटेल्स एंटर करें और पब्लिश कर दें, आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो देखने की है कि स्नैपचैट में ऑडियंस बेसिकली किस तरह की है, ताकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ऑडियंस स्नैपचैट पे किस तरह की है तो आप सक्सेसफुल एड्स नहीं चला सकेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है, जिनको आप एड दिखा रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं। स्नैपचैट जो है वो बेसिकली यंग यूज़र्स हैं और लेकिन जो क्वालिटी ऑफ ऑडियंस है वो बनस्बत टिकटॉक के बेहतर है। तो पॉकेट साइज़ जो है वो इनका ज़्यादा होता है। ये जो लग्जरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल होती हैं, अच्छे से सेल होती हैं। रिटर्न रेशियो कम आता है यहाँ पर क्योंकि ऑडियंस जो है वो मेच्योर ऑडियंस है यहाँ पर, और पॉकेट साइज़ इनका ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम ज़रा सा ऑडियंस को भी देख लेते हैं कि अगर आप जो है वो टारगेट कर रहे होंगे तो आप ये जब इंटरेस्ट देखेंगे ना तो आपको इससे भी आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर इंटरेस्ट जो स्नैपचैट ने बिल्ट इन जो दिखाए हुए हैं वो किस तरीके के हैं। उससे साफ आइडिया होता है कि ये ऑडियंस जो है वो एलीट ऑडियंस है यहाँ पर। और जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल होती हैं वो टेक गैजेट्स हैं और स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, फैशन प्रोडक्ट्स हैं और मोबाइल एसेसरीज, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जो ज़रा सस्ती वाली प्रोडक्ट्स होती हैं वो अच्छी सेल होती हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी सेल होती हैं यहाँ पर। दैट्स इट।